जी पर हिंदी कमेंट्री के साथ आप इस मुकाबले का मजा लेंगे और अंग्रेजी में सोनी 6 और सोनी 10-4। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो या ऑफिस में हो जहां पर टेलीविजन ना हो तो सोनी लिव तो है ही। हो सकता है कि जो शुरू हेड टू हेड लक्ष्य सेन 1-0। पिछले साल डच ओपन में मात दी थी 21-8 के स्कोर से इस मलेशियन खिलाड़ी को। ये शुरुआत गोल्ड मेडल मैच की। अच्छी शुरुआत रही जी से पहला ही पॉइंट में। क्या लगातार लक्ष्य सेन अपने प्रतिद्वंदी को डिस्प्लेस कर पाएंगे, आउट ऑफ पोजीशन ला पाएंगे, तब शायद जाकर इन स्मैशेस को डिस्टर्ब कर पाएंगे वो। जी हाँ, यहाँ पे जरूरत होगा लक्ष्य को जी का पेस कम करवाने में। चैलेंज किया है अंग सियोंग ने। बहुत क्विक था समझने में। और हल्के सी अंदर थी। क्या आपने देखा मनीष? बहुत ही मिलीमीटर का सवाल था इसमें। जी बिल्कुल, आज कांटे की टक्कर की पूरी संभावना। शॉट सिलेक्शन आज अहम साबित होगा। वो शुरुआती लम्हों में वो वादा कर रहे हैं लक्ष्य सेन कि भले ही एक आध पॉइंट लगे वो रिदम हासिल करने में, लेकिन इस तरह का शॉट सिलेक्शन वो करने वाले हैं। वो विविधता, वो वैरायटी दिखेगी आज इनके खेल में। अच्छा जजमेंट। लक्ष्य अभी अपने लय में दिख रहे हैं। रिदम पाना एक बात, उस रिदम को बनाए रखना दूसरी बात, और आप दोनों करना चाहते हैं। रिदम जी बिल्कुल, लक्ष्य की भी दाद देनी होगी। अच्छा डिफेंस किया। अच्छी तरीके से शटल के नीचे आए थे लक्ष्य सेन, लेकिन एंगल भी अच्छा था, चूक गए वहां पे। जेयोंग ने सेमीफाइनल में भारत के किदांबी श्रीकांत को बाहर किया था। लक्ष्य सेन हिसाब बराबर करना चाहेंगे और लक्ष्य है उनका अपने जीवन का दूसरा बड़ा इंडिविजुअल मेडल जीतना विश्व मंच पर। बहुत ही बेहतरीन एंगल से खेल रहे हैं। इस तरीके डेप्थ उनको मिल रही है जी योंग को, बहुत ही काबिले तारीफ है।
अब देख सकते हैं वहां पे ऑलमोस्ट लक्ष्य को जमीन पे लेके आ रहे हैं, हल्का सा हंसते हुए लक्ष्य। मैं जिस स्पिरिट, जिस जज्बे के साथ वो ये फाइनल खेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बेखौफ है, बिंदास होकर खेल रहे हैं, और ये एक नए भारत का प्रतीक है। बड़े मंच पर बड़े कारनामे करने की तैयारी आज के भारतीय युवा खिलाड़ियों में। मनीष जी, अगर हम देखेंगे कि दोनों के ये पहले कॉमनवेल्थ गेम्स है, दोनों का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का फाइनल है, गोल्ड मेडल मैच है, यहाँ पे कोई छोड़ेगा नहीं। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दिसंबर में ब्रॉन्ज मेडल जीता था लक्ष्य ने। और आज उन्हें गोल्ड तक ना पहुंचने का इरादा, ना पहुंचने देने का इरादा इस मलेशियन खिलाड़ी का। जी हाँ, वो अपनी स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं जी, जो उनकी खासियत है नेट प्ले, बहुत ही बखूबी से निभा रहे हैं वो। इनका बस चले तो ये दोनों दिन भर एक दूसरे को दौड़ाते रहे, आगे पीछे दाएं बाएं। हालांकि इस समय छोटी सी लीड जरूर है इस मलेशियन खिलाड़ी के पास, लेकिन मुझे लगता है कि जो स्पार्क लक्ष्य सेन ने दिखाया है बहुत जल्द एक धमाके में परिवर्तित होने वाला है। जी हाँ, पूरी लय में है जियोंग और अच्छे अटैकिंग गेम खेल रहे हैं, इसीलिए लक्ष्य को तैयार रहना होगा। अब ऑन दी अटैक भारत के लक्ष्य सेन। अब गियर बदला है, अब गियर बदला है। इसी तरीके से उनको खेलना होगा, दबाव डाल के खेलना होगा, डाउनवर्ड्स स्ट्रोक्स जो हम कहते हैं, वेरिएशन के साथ में खेलना होगा। बड़े मंच पर खेलने का दबाव नजर नहीं आ रहा। भारत ने जो थॉमस कप जीता उस टीम का भी हिस्सा थे 2022 में। 2018 एशियन जूनियर चैंपियनशिप्स में बॉयज सिंगल्स के विजेता। चूक गए इस बार ये फोरहैंड क्रॉस कोर्ट। स्कोर्स लेवल इस पहले गेम में। So for ball too high. लक्ष्य का सर्विस फॉल्ट बताया है, ऊपर से गई उनकी सर्विस। 10-9. हल्का सा बाहर। एंगल तो बहुत सही था, चैलेंज किया है यहाँ पे लक्ष्य ने, लेकिन मेरे ख्याल से हल्की सी शटल बाहर गई। जी काफी ज्यादा बाहर है अगर हम इस एंगल से देखें, हॉकाई के एंगल से। अपना अटैक बरकरार रख रहे हैं जियोंग।
बहुत बेहतरीन तरीके से वो मिक्स कर रहे हैं अपने क्रॉस कोर्ट स्मैशेस को और डाउन द लाइन स्मैशेस में। से लग रहा है कि लक्ष्य के रैकेट की स्ट्रिंग्स टूट गई है। और यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट भी हासिल कर लिया 10-12. ऐसे मौके पे। जी हाँ, और अंदर था वो टॉस। जियोंग ने बिल्कुल ही एक्सपेक्ट नहीं किया था। Play. ये हुई ना बात, सफाई से किया गया ये विनर। इतनी आसानी से जीतने नहीं देंगे इस पहले गेम को। जी हाँ, बहुत ही नजदीक लाइन पे, ऑलमोस्ट लाइन पे ही था वो। बहुत ही अक्यूट स्ट्रोक एंगल। So it's over 13-11. लक्ष्य सेन का पूरा परिवार बैडमिंटन के इस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। उनके पिता DK सेन एक कोच रहे हैं। उनके भाई चिराग सेन भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैडमिंटन खेल चुके हैं। ऑन द लाइन, जी नहीं, हल्का सा बाहर ये शॉट। इरादा बिल्कुल सही था तृप्ति। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे लक्ष्य ने चैलेंज किया है। मुझे भी यहाँ से अंदर लग रही थी शटल। देखते हैं हॉकाई का क्या कहना है। Challenge unsuccessful. No challenge remaining. हल्का सा बाहर, खारिज कर दिया गया उस चैलेंज को। 11. याद करें 2016 का वो साल जब कामयाबी लक्ष्य सेन के कदम चूम रही थी जूनियर सर्किट पर। डटे रहे वहां पे लक्ष्य, लेकिन जिस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे थे जियोंग, लक्ष्य को कोर्ट के चारों कॉर्नर्स पे खिला रहे थे। छोड़ा नहीं लेकिन लक्ष्य ने। तैयारी है हर शटल तक पहुंचने की। 24, 22, 21, 17। मनीष, अगर हम कहेंगे जियोंग के बारे में, इस खास तौर के इस टूर्नामेंट में, इस इवेंट में उन्होंने वर्ल्ड नंबर 9 और वर्ल्ड नंबर 11 को हराया है।
19-20 का फर्क आ रहा है। शॉट सही चुन रहे हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी गड़बड़ी त्रुटि महंगी साबित हो रही है। अब तक 3 पॉइंट की लीड अब। जी हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर रैली में उन्होंने हल्का सा पेस कम कर दिया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई जोर वाले या स्मैशेस वाले स्ट्रोक्स आपने देखे नहीं। याद करें उस मुकाबले को जब जर्मन ओपन में लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 1 विक्टर एक्सेल्सन को हराया था सेमीफाइनल्स में। अब एरर सामने से, लीड अब 2 पॉइंट की। ऑल इंग्लैंड ओपन में लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 3 एंडर्स एंटनसन और विश्व नंबर 7 ली जीजिया को भी हराया था। रिकवरी शॉट के बाद क्या, रिट्रीवल के बाद क्या कमाल की रिकवरी करते हैं लक्ष्य सेन। सही पोजीशन में लेकर आते हैं अपने आप को। जी हाँ, बहुत ही अजाइल है लक्ष्य सेन, लेकिन ये सोच कह सकते हैं यहाँ जी योंग की सही थी, लेकिन जो कांटेक्ट हुआ उनका शटल के साथ में वो सही नहीं था। अब फासला सिर्फ 1 पॉइंट का। थॉमस कप में भी लक्ष्य सेन ने एंथनी सिनिसुका जिंटिंग को 3 गेम में हराया था। पहला गेम हारे थे 8-21 से, उसके बाद 21-17, 21-16 से मात दी थी थॉमस कप के उस मुकाबले में। ये एरर्स की तादाद भारी पड़ सकती है लक्ष्य सेन को। किसी तरह से इन एरर्स को कम करना होगा, अवॉइड करना होगा इन्हें। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने पिछले मैच में भी देखा था लक्ष्य सेन के सेमीफाइनल में उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स साइड में आउट मार के दिए थे। जरूरत है उनको यहाँ पे कंट्रोल करने की। छोटे से करियर में बड़े बड़े नामों को हरा चुके हैं वो। एंडर्स एंटनसन, विक्टर एक्सेल्सन, हैंस क्रिस्टियन विटिंगस, केविन कॉर्डन, किदाम्बी श्रीकांत के खिलाफ हालांकि नहीं जीते, लेकिन परुपल्ली कश्यप को एक बार हराया है। उनके अलावा एंथनी सिनिसुका, केंटो मोमोटा, लो कियान यू, कुनलावुट पिटीदासान और कैंटोफॉन वाक्चरोवन। बहुत ही फास्ट ड्राइव्स हो रहे थे दोनों के बीच में। थोड़े से नर्वस नजर आ रहे हैं चुप्पी। इस मौके पर ऐसा लगा नर्वस शॉट था ये। जी हो सकता है, क्योंकि बहुत ही नजदीक चल रहा है और गोल्ड मेडल वाला मैच है। ऑन द लाइन 18-16। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने वो काउंटर किया, तैयार थे वहां पे। अब देख सकते हैं बहुत ही क्विक एक्शन के साथ उसको वापस भेजा। जियांग को लगा वो बाहर जा रही थी, लेकिन परफेक्टली अंदर थी वो। अच्छी फ्लिक सर्विस के बाद थोड़ा सा किस्मत ने भी साथ दिया। बिल्कुल कांटे की टक्कर, बराबरी का मुकाबला, फासला फिर एक बार सिर्फ 1 पॉइंट का।
quickly. जी हाँ, बिल्कुल किस्मत ने साथ दिया मनीष इस बार। शॉट, ये अजूबा था। फोरहैंड क्रॉस कोर्ट, आतशी तीर आया अंतरिक्ष से। बहुत ही बेहतरीन शॉट था, सही मौके का उन्होंने इंतजार किया। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से शटल के नीचे आए और जिस तरीके का वो प्रिसीशन था, जिस तरीके की डेप्थ थी और एंगल था, बहुत ही एक्यूरेट था। हर घाव को कुरेदा जाएगा, हर कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा दोनों छोर से। गोल्ड मेडल है दांव पर। एटीन ऑल। जहां पर बैठे हो सलाम करो इस युवा बैडमिंटन सितारे को। क्या रिट्रीवल था। जी हाँ, बहुत ही एक्रोबैटिक वे से खेल रहे थे लक्ष्य सेन। अब देख सकते हैं, सोचा नहीं था जी योंग ने कि इतनी बेहतरीन तरीके से वापस करेंगे शटल को। लक्ष्य सेन दाद देगी होगी यहाँ पे। बहुत ही इंटेंस चल रहा है मुकाबला। जवाबी कार्रवाई वहां से भी हुई। जी हाँ, कई बार होता है जब आप अच्छी रैली खेलते हो, जो फॉलोइंग रैली रहती है उसमें हल्का सा आप रिलैक्स हो जाते हो। अगर आप अलर्ट नहीं रहे, मूवमेंट में हल्का सा भी डिले हुआ, बहुत कॉस्टली हो सकता है, खास तौर पे इन क्रूशल मोमेंट्स पे। 19-19 अक्सर ऐसे मुकाबलों में गोल्ड मेडल मैच में 19-20 का फर्क रहता है। आज कौन 21 साबित होगा। बहुत ही उम्दा खेले वहां पे जी योंग। पोजीशन में नहीं थे, लेकिन अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके का उनका जो क्विक हैंड मूवमेंट है, उसी के साथ में उन्होंने वो एंगल दिया और क्या एक्सप्लोसिव पावर जनरेट किया। जी बिल्कुल, जब हम कहते हैं कि अटैक करके खेलो, एग्रेशन में खेलो, उसका मतलब ये नहीं होता कि हर बार आप स्मैशेस ही मारो। हम बोलते हैं कि जिस तरीके से आपका हैंड मूवमेंट होगा, फास्टर मूवमेंट होगा, वो भी एक एग्रेशन है। गेम पॉइंट मलेशिया के नाम। लैंडिंग अंदर, जिसका मतलब ये कि पहला गेम एक नाटकीय रैली के बाद मलेशिया के जे योंग के नाम नहीं देखे थे। बस अपनी एकाग्रता को बनाए रखना जरूरी। गजब का डिफेंस, उस आतिशी तीर को ठंडा किया।
इस पिकअप के साथ जेयोंग ने फिर एक बार लीड में 3-2 के स्कोर से इस दूसरे गेम में। पहला गेम जीतने के बाद हौसले बुलंद इस मलेशियन खिलाड़ी के। बहुत कम अनफोर्स्ड एरर्स देखे हैं हमने जेयोंग से। और आखिरकार जेयोंग को सफलता मिली इस रैली में। जिस तरीके से वो अटैक कर रहे थे, काबिले तारीफ था लक्ष्य का, जो उन्होंने अच्छा डिफेंस दिखाया। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्मैश मारने का जो फॉलो थ्रू था जेयोंग का, इतना क्विक और फास्ट था। थे ये रैली। और उसका जवाब दे दिया लक्ष्य सेन ने। पहले से ही कमांड ले लिया रैली में। एक और बार, ये कितनी बार इस तरह की क्रॉस कोर्ट लगाने की फिराक में एरर कर बैठे हैं लक्ष्य सेन। जी हाँ, बिल्कुल सोच तो सही है, क्रॉस कोर्ट एंगल, बस मेरे ख्याल से जो कांटेक्ट हो रहा है उनका, जो स्लाइस उनको मिलना चाहिए या सोच रहे हैं, वो सही तरीके से उनको स्लाइस नहीं मिला। शायद ज्यादा जोर से शॉट लगाने की फिराक में एरर्स हो रहे हैं। जी, कई बार ऐसा होता है कि आपको हर एक शॉट एक्यूरेट चाहिए, उसमें पूरी तरह की एक्यूरेसी चाहिए, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है कि हर एक स्ट्रोक को आप एक्यूरेटली खेलो। अगले हफ्ते 16 अगस्त को ये 21 साल के होंगे लक्ष्य सेन। एक एडवांस बर्थडे गिफ्ट खुद को देना चाहेंगे। 5-4, play. शायद एक पल के लिए आंखें हटा ली थी शटल से उन्होंने, पूरी तरह से चूक गए उस पिकअप में। जी हाँ, मिड कोर्ट थी, पूरा फायदा लिया जेयोंग ने, और कितनी जोर का स्मैश उन्होंने मारा है, आप देख सकते हैं। चहलकदमी भले इस रैली में ज्यादा करनी पड़ी लक्ष्य सेन को, लेकिन उसके बाद सब्र के इस इम्तिहान में मलेशिया के जेयोंग फेल हुए। और जी हाँ, लक्ष्य को गति थोड़ी धीमी करनी होगी रैली की, सही मौके पे उनको अटैक करना होगा। क्या रिकवरी थी। चलिए, इंसाफ हुआ। वो रिकवरी के तो पूरे नंबर, लेकिन उसके बाद ये पॉइंट भी उनके नाम। 6-6 की बराबरी इस दूसरे गेम में।
बहुत ही कड़ा मुकाबला हो रहा है यहाँ पे मनीष, हर एक पॉइंट। 10 करियर टाइटल अब तक लक्ष्य सेन के नाम, मौजूदा विश्व रैंकिंग, तो ये निश्चित रूप से अब तक इनके करियर का अब तक का सबसे यादगार पल होगा। भारत के लिए एक कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल जीतना अपने पहले ही कॉमनवेल्थ गेम्स में। नाजुक मोड़ पर यह मुकाबला अब। फिर से अपनी खासियत दिखाते हुए जियोंग, अच्छा ड्रिबल किया वहां पे। अब देख सकते किस तरीके से वो शटल पूरी रंबल हो रही थी। मजेदार रैली थी, लेकिन ऐसा लगा कि एक पल के बाद थक गए थे थोड़े से लक्ष्य सेन। अब शायद मन में ये सवाल चल रहा हो कि मुझे क्या करना होगा वापसी करने के लिए, कैसे दिशा बदले इस मुकाबले की। अब देख सकते हैं जिस तरीके का वो पुश किया था जियोंग ने, उन्होंने अपने खुद के लिए एक ओपनिंग क्रिएट की वो स्मैश मारने के लिए। पूरी तरह से आउटप्लेस कर दिया लक्ष्य को। ये हुई ना बात, ये बेहतर है, थोड़ा और चलेगा। बिल्कुल लक्ष्य को बहुत पेशेंटली खेलना होगा, आसानी से पॉइंट्स नहीं आने वाले यहाँ पे। रास्ता, उस पथ पर पहला कदम कैसे बढ़ाऊं। इस समय एक गेम पीछे और दूसरे गेम में 1 पॉइंट पीछे, लेकिन संभव है वापसी करना। एकमात्र उपाय है, आप अटैक करते रहिए, दरवाजा अपने आप खुलेगा, रास्ता अपने आप मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लक्ष्य ने इस बार फ्लिक सर्विस जो की थी, उसी के साथ उनको हल्की सी ओपनिंग मिली, क्योंकि वहां पे रेडी नहीं थे जियोंग इस सर्विस के लिए। लाजवाब खेल लक्ष्य सेन की ओर से, अब लीड में। क्या यह शुरुआत है एक धमाकेदार कमबैक की? इसी मोमेंटम को बरकरार रखना है। 125 करोड़ हिंदुस्तानी इस समय इनकी ओर देख रहे हैं, इस आस में कि कुछ ऐसा करिश्मा कर जाए। कि गोल्ड मेडल भारत के नाम कर जाए। लक्ष्य सेन अब 2 पॉइंट से लीड में। जी हाँ बिल्कुल, भी बहुत ही पेशेंटली खेल रहे, इसी तरह उनको खेलना होगा, इसी तरह का मोमेंटम रखना होगा। और आप एक जाते हो प्लान ए के साथ, लेकिन जब आपको प्लान को चेंज करना हो तो ये काबिलियत रखते हैं लक्ष्य। अब एक ही प्लान। ये लक्ष्य सेन को करना है, लगातार अटैक। देखिए, कहना होगा कि इस पॉइंट में इस मलेशियन खिलाड़ी ने एक अलग गियर हिट किया है। दाद देनी होगी जिस तरह से लड़े लक्ष्य सेन। 2 अच्छे रिट्रीवल, लेकिन उसके बाद कैसे रोकते इस स्मैश को।
जी, कोशिश तो बिल्कुल की थी लक्ष्य ने इस पॉइंट में, लेकिन मैं फिर से कहूंगी हर एक पॉइंट में टाइम लेके सोच के खेलना होगा, बहुत ही पेशेंटली और कंसिस्टेंटली। यही मायने रखेगा इस मैच में। 9-10. Play. 10-9, 11-9 और आधा सफर हम तय कर चुके हैं। लक्ष्य सेन अब चिंगारी दिखा रहे हैं, वापसी के संकेत नजर आ रहे हैं। क्या ये धमाका करेंगे? पहला गेम हारने के बाद लक्ष्य सेन दूसरे गेम में लीड कर रहे हैं, कहीं ना जाए। मायने रखेगी और सही तरीके से उन्होंने शुरुआत की है। 9. वहां पे रेडी रहे थे अच्छी ड्रिबल के बाद। अब देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने वो टैप किया। भारतीय फैंस स्वागत करेंगे। 49. ऐसे अनफोर्स्ड एरर्स आते रहे। अब मुझे लगता है कि प्रेशर का जो पलड़ा है अब थोड़ा सा घूम चुका है, वो पहिया घूम चुका है। 5 पॉइंट के लिए मोमेंटम पूरी तरह से अब भारत के लक्ष्य सेन के पक्ष में। 59. हल्का सा कॉन्फिडेंस गवा रहे हैं जी योंग। बहुत ही इरेटिक खेले पिछले कुछ पॉइंट्स। 16-9. मुकाबला अब जी योंग की पकड़ से छूट रहा है। 7 पॉइंट की लीड। थोड़ा जल्दी बोल गया, कोई बात नहीं, क्योंकि लक्ष्य सेन भी थोड़ी सी जल्दी में नजर आ रहे हैं। अब पीवी सिंधु के साथ 7 गोल्ड मेडल के साथ तस्वीर जो खिंचवानी है। अठारह 9 गिनती शुरू कर दीजिए। और आपके अगर 4:15 4:30 बजे की कोई प्लान्स है तो कैंसिल कर दीजिए। पूरी तरह से कंट्रोल खो चुके हैं जी योंग। पहले गेम में फासला सिर्फ 2 पॉइंट का था, 21-19 से हारे थे, लेकिन अब 11 गेम पॉइंट। ना सिर्फ गेम जीतने की कगार पर है, लेकिन जिस अंदाज में ये खेले हैं तृप्ति, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट अलग होगा। एक शिफ्ट लक्ष्य सेन ने दिखाया है, ज्यादा आक्रामकता दिखाई है, ज्यादा सफाई दिखाई है। और इसी के साथ दूसरा गेम लक्ष्य सेन के नाम। भारत का ये 20 वर्षीय नौजवान गोल्ड मेडल के उस सपने को साकार करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा चुका। अब जेयोंग को देखकर लग रहा है वो नहीं चाहते रैलीज लंबी हो। शायद उस बात का फायदा उठाना चाहिए लक्ष्य सेन को। उनके अंदर जो फिजिकल एनर्जी के रिजर्व्स हैं। जी हाँ, लक्ष्य को अपने गेम स्टाइल से उनको खिलाना पड़ेगा, ना कि उनकी गेम स्टाइल से।
So the silver, 3-all. उनकी बॉडी लैंग्वेज से डेफिनेटली लग रहा है कि वो खुद से डिसअपॉइंट है, लेकिन गेम की स्पीड भी बहुत कम हो चुकी है जो हमने देखा था पहले 2 गेम्स में। बहुत ही बेहतरीन तरीके से शॉट्स को मिक्स कर रहे हैं लक्ष्य। जब अच्छी तरीके से मौका मिलेगा तभी जाके वो अटैक कर रहे हैं। यही रणनीति रहनी चाहिए जी योंग के अगेंस्ट इस समय। इस तरह से शॉट्स को मिक्स कर रहे हैं, लग रहा है ये आप अपने आप एक अनोखा इवेंट है, ये मिक्स्ड सिंगल्स इवेंट नजर आ रहा है। एक पॉइंट की लीड में 1-1 की बराबरी। दूसरा सेट जिस अंदाज में लक्ष्य सेन ने जीता, ऐसा लगा कि एक अलग गियर हिट किया है इन्होंने मानसिक रूप से, अलग आक्रामक धार नजर आ रही है अब। पेस को भी मिक्सअप करेंगे, हर तीर का जवाब है लक्ष्य सेन के पास। अब 2 पॉइंट की लीड। हर पॉइंट जीतने के बाद इस क्राउड का रिएक्शन आपको बता रहा है कि माहौल, मूड बदल रहा है, हवा का रुख बदल रहा है। जी क्यों ना हो, जिस तरीके से लक्ष्य खेल रहे हैं अभी, बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं। मैं कहूंगी सही मिक्स कर रहे हैं हर एक रैली में। स्वतंत्रता दिन के एक दिन बाद इनकी 21वीं सालगिरह है और आजकल तो भारत भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इस गोल्ड मेडल के साथ एक अलग मिठास घोलना चाहते हैं लक्ष्य सेन। एक और एरर, स्वागत करेंगे लक्ष्य सेन इसका। दौड़ाया इस बार। जी हाँ, और मैं देख रही हूँ कि हल्का सा जी योंग को अभी कुछ तकलीफ हो रही है आगे 4 कोर्ट में आने की या खेलने के लिए। इसी का फायदा जरूर उठाना होगा लक्ष्य को। और बिल्कुल लक्ष्य यहाँ पे वो निभा रहे हैं। चैलेंज किया है क्योंकि आउट कॉल किया गया था और ज़ियोंग ने उसे चैलेंज किया है। कि पहली झलक पर तो लगा कि लैंडिंग अंदर हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। जी वो एंगल भी बहुत बेहतरीन था ज़ियोंग का। अब देख सकते हो ओवर द हेड हाफ स्मैश बहुत अच्छा मारा था। ये महंगा पड़ेगा, लेकिन भारतीय समर्थक स्वागत करेंगे हर इस पल का, हर ऐसे पॉइंट का, हर ऐसे एरर का। लक्ष्य सेन प्रयासरत है निरंतर गोल्ड मेडल के उस लक्ष्य की चाह में।
गजब का डिफेंस दोनों खिलाड़ियों की ओर से इस गोल्ड मेडल मैच की सबसे धमाकेदार रैली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जी योंग रिट्रीव कर रहे थे हर एक अटैक जो लक्ष्य का था, और आखिरकार जब वो अटैक करने लगे छोड़ा नहीं जी योंग ने। Thank you. बहुत ही अच्छा कमबैक किया था। जो सपना है उसके बारे में सोचकर एक नई स्फूर्ति आ जाती होगी लक्ष्य सेन के मन में, और खासकर जो पीवी सिंधु ने आज कर दिखाया उसके बाद एक अलग जान फूंक दी होगी। बेहतरीन शॉट, 9. अब वापसी का अंदेशा दे रहे हैं जे योंग। जी हाँ, अगर इस तरीके का गेम खेलेंगे जी योंग, हल्का सा मुश्किल होगा फिर से लक्ष्य के लिए। डटे रहना होगा लक्ष्य को, अलर्ट रहना होगा हर एक पॉइंट में। क्या शॉट था, लाजवाब लक्ष्य सेन। इसके बाद मेंस डबल्स का गोल्ड मेडल मैच रॉन्की रेड्डी और शेट्टी की जोड़ी इंग्लिश जोड़ी के खिलाफ। ओह, अच्छी रिकवरी, हल्का सा बाहर संभलना होगा थोड़ा सा लक्ष्य सेन को। 11. जी बिल्कुल, अगले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे लक्ष्य के लिए। जिस तरह से ये पिवट करते हैं, रिकवरी करने के बाद, रिट्रीव करने के बाद, ये दमदार डिफेंस है। फिर एक बार 4 पॉइंट के लीड में। बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ खेल रहे हैं लक्ष्य, बरकरार रखना होगा उनको। साथ ही में हर एक पॉइंट सोच के अपना समय लेके खेलना होगा। क्या जवाब था, क्या शॉट था, क्लीन। अब रिव्यू कर रहे हैं लक्ष्य सेन। मेरे ख्याल से इस बात की पुष्टि होगी उस रिप्ले से। ऑन द लाइन, ऑन द लाइन। नाखून बचने वाले नहीं है इस मैच के अंत तक किसी के भी। क्या आप नर्वस हैं तृप्ति? पता नहीं, मुझे हल्का सा कॉन्फिडेंस तो लग रहा है जिस तरीके से लक्ष्य खेल रहे हैं। यहाँ पे उनका थोड़ा ऑफ बैलेंस हुआ था बैक कोर्ट पे जब वो स्ट्रोक खेल रहे थे, रिकवर नहीं कर पाए उसके बाद में।
बहुत ही बढ़िया स्मैश डाउन द लाइन, सही मौके पे लक्ष्य ने मारा है। अब देख सकते हैं इतनी अच्छी तरीके से वो अंडर द शटल गए। और एक पॉइंट 49. अंग सियोंग से। अपनी एकाग्रता बिल्कुल खो चुके हैं, ऐसा लग रहा है मुझे मलेशियन पे। उनकी एकाग्रता को खोने पर मजबूर किया है लक्ष्य सेन ने। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो एटीट्यूड रहा, जी हाँ, पूर्वानुमान भी सही, बिल्कुल सही एंटिसिपेशन। 15-9, 6 पॉइंट की लीड और 6 पॉइंट दूर। आज बर्मिंघम 2022 के आखिरी दिन और लक्ष्य और चढ़ के खेलेंगे, जिस तरीके की लीड उन्होंने ली है। So it's over 10-15. शांत लक्ष्य सेन, ये गंभीर पल है। जी हाँ, तस्वीर में कैद कर लीजिए इस पल को। ये आने वाले कल का बहुत बड़ा सितारा है, ये आज का बहुत बड़ा सितारा बनने की ओर। कैसे डिफेंड किया उस स्मैश को। हल्का सा रैली के आखिर में कैजुअल हो गए लक्ष्य। अब देख सकते हैं वहां पे ही खड़े थे लेकिन चूक गया वहां। समय लेना चाहिए। जो मोमेंटम अगर इस मलेशियन खिलाड़ी को मिल रहा है तो थोड़ा सा उसे तोड़ने के लिए थोड़ी सी गेम्समैनशिप, 10-15 सेकंड का समय ले थोड़ा सा। जी बिल्कुल, लीड तो जरूर है लक्ष्य के पास 15-11 की, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि अगले 2 पॉइंट लक्ष्य को और जुट के खेलना होगा। 15-11, तीसरा आखिरी निर्णायक गेम। इस तरह के पॉइंट्स आपको बताते हैं कि प्रेशर दोनों खिलाड़ियों पर है। अब फासला सिर्फ 3 पॉइंट्स का। भारत भर में इस समय करोड़ों फैंस इस मुकाबले को देख रहे हैं। रोक सको तो रोक लो। पानी का एक आध घूंट पी लीजिए, दबाव आप पर भी होगा इस समय, और वो लाजमी भी है। लक्ष्य सेन क्या इस दमदार विनर के बाद एक और गियर ऊपर जाएंगे? गोल्ड मेडल की वो तस्वीर जो पहले गेम के बाद धुंधली नजर आ रही थी, वो तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। चलिए, इस बार किस्मत बहुत ही जल्दी से उठा लिया है शटल को, खत्म करने की आस में है इस लक्ष्य। पसंद करते हैं जिस तरीके का एनकरेजमेंट उनको क्राउड से मिल रहा है, मोटिवेट हो जाते हैं, और क्यों ना हो इस मौके पे, इस टाइम पे बहुत ही जरूरत है। बाहर से बड़े ही शांत दिखते हैं लक्ष्य सेन, लेकिन अंदर जो इनकी रगों में जो उबाल है आत्मविश्वास का, उसकी वजह से कई करिश्माई शॉट्स वो लगा चुके हैं इस मैच में, और कई बार भाग्य भी बहादुर का साथ देती है। जी हाँ, टॉप क्लास बैडमिंटन दोनों खिलाड़ियों की ओर से। इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। जी हाँ, जब लक्ष्य ने वो स्मैश खेला वहां पे हल्का सा कमिट हो गए, सोचा नहीं कि वो रिटर्न आएगा,
जियोंग से। ऐसा लगा फेंसिंग का मुकाबला चल रहा है दो खिलाड़ियों के बीच। थोड़े से नर्वस चेहरे। 4 पॉइंट की लीड, जीत से 4 पॉइंट दूर लक्ष्य सेन। अब 3 पॉइंट। बड़े ही निराश है, हौसले थोड़े से ढीले पड़ रहे हैं इस मलेशियन खिलाड़ी के, क्योंकि लक्ष्य सेन चढ़कर खेले हैं दूसरे गेम से। बहुत ही अच्छी लिफ्ट, जिस तरीके का उन्होंने लेंथ दिया था। ये वीडियो गेम चल रहा है, ये हकीकत नहीं है, ये वीडियो गेम चल रहा है, ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम बैडमिंटन। दो युवा बैडमिंटन सितारों की ओर से वर्ल्ड क्लास बैडमिंटन इस गोल्ड मेडल मैच में। कमाल की रैली, क्या गजब का डिफेंस दोनों छोर से। जी हाँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है ये कंटेस्ट दोनों के बीच में। बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे दोनों भी। लक्ष्य सेन 3 पॉइंट दूर गोल्ड मेडल से। 2 पॉइंट, माफ कीजिएगा मैं जल्दी बोल गया। 19-14। इस साल 2022 में लक्ष्य सेन ने बैडमिंटन दुनिया के महारथियों को पछाड़ा है, और आज पहला गेम हारने के बाद एक जादुई गियर इन्होंने लगाया है। चूक गए। 19-15 ये कहानी। लक्ष्य फास्ट पेस पे खेल रहे हैं मनीष यहाँ पे, लेकिन उनको साथ ही में ये ध्यान रखना होगा, कंसिस्टेंसी भी बहुत मायने रखेगी। वर्ल्ड चैंपियन लॉ केन यू को भी हराया है इन्होंने आज इस साल। 19-16। अगर आप इस मुकाबले को देख रहे हैं तो पानी का एक घूंट पी लीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। जी हाँ, और लक्ष्य को भी यहाँ पे अपना थोड़ा समय लेना होगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जी का जो वापस लय में आ रहे हैं उसको ब्रेक करना होगा। इनकी कोच विमल कुमार भी इस समय थोड़े से नर्वस होंगे। पूरा भारतवर्ष इस समय है इसी आस में अगले 2 पॉइंट लक्ष्य के नाम हो। मैच पॉइंट 20-16। 4 मैच पॉइंट 20 वर्षीय युवा बैडमिंटन सितारा लक्ष्य सेन अब खड़ा है इतिहास की कगार पर। इस पल को अपने मोबाइल फोन्स में कैद कर लीजिए। लक्ष्य सेन ने गोल्ड मेडल का लक्ष्य हासिल कर लिया। सेंसेशनल सेन ने अपने बहुत ही काबिले तारीफ यहाँ पे प्रदर्शन किया है। ये 20 वर्षीय सितारा खड़ा है कॉमनवेल्थ गेम्स के पोडियम पर पहले स्थान पर। लक्ष्य सेन आज एक और गोल्ड मेडल दिला चुका है भारत को। पहले पीवी सिंधु, फिर लक्ष्य सेन। क्या कहे लक्ष्य सेन के जज्बे के बारे में।
जीत के खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। इन्होंने इरादा दिखाया, तैयारी दिखाई, वापसी की भूख दिखाई, अपनी क्षमता दिखाई, अपना स्किल दिखाया और नए भारत की लड़ने की क्षमता, बड़े मंच पर नए भारत का आत्मविश्वास दिखाया। लक्ष्य सेन इस बड़ी जीत के बाद भारतीय बैडमिंटन में इनकी चमक दमक कुछ और। ये है विजेता मेंस सिंगल्स के गोल्ड मेडल के। क्या धमाकेदार कमबैक, क्या सनसनीखेज कमबैक,